मेरे प्रिय बच्चे, अपने जीवन के अर्थ को समझकर उस ओर कदम बढ़ाना और सत्यता को पाकर उसी तरफ चलते चले जाना। एक दिन जब सारी चीजें स्पष्ट रूप से समझ आने लगी, तब ये जान पाना कि जीवन का वास्तविक अर्थ क्या है और उसके लिए अपने समर्पण को दर्शाना यह मोक्ष की प्राप्ति का एक कदम है। तुम जो कि मोक्ष की मांग में जुटे हुए हो, तुम जो कि प्रेम की इच्छा से पूरी तरह से बंधे हुए हो, मुक्ति ढूंढ रहे हो। मुक्ति जीवन में सारी खुशियों को अर्जित करने की, मुक्ति जीवन में प्रेम को अर्जित करने की। मेरे प्रिय बच्चे, यह ही वास्तविकता है। तुम्हारे लिए अपने लक्ष्य को तय करना, उस ओर आगे बढ़ना, समझना कि क्या चाहिए, समझना कि क्या पाना है, यही तुम्हारी सच्चाई है और इस सच्चाई को तुम्हें ढूंढना है। मेरे प्रिय, वह देखो जो तुम्हें ये समाज, ये संसार दिखा नहीं पा रहा। वह देखो जो देखकर ही तुम्हें वास्तविक मोक्ष मिल सकता है। ये दुनिया तुम्हें विभिन्न प्रकार की बातें बताएगी। यहां तुम्हें सही और गलत के बारे में विभिन्न प्रकार के ज्ञान मिलते रहेंगे, लेकिन तुम्हें केवल अपनी आंखें बंद करके उस पर विश्वास मात्र नहीं कर लेना, बल्कि अपने अनुभव, अपने प्रयोग, अपनी समझ, अपनी बुद्धि, अपनी चेतना और अपनी स्मृति के आधार पर यह तय करना है कि वह चीज तुम्हारे लिए लाभप्रद है भी अथवा नहीं। मेरे प्रिय बच्चे, जीवन की सत्यता को अपनी आंखों से देखने का तुम्हारा वक्त प्रारंभ हो चुका है। वक्त प्रारंभ हो चुका है यह जानने का कि जो तुम सोच रहे हो वह सही भी है अथवा नहीं। वक्त प्रारंभ हो चुका है यह जानने का कि तुम्हारे लिए जो तुम्हें नजर आ रहा है वह उचित है भी अथवा नहीं। मेरे प्रिय, अब तुम्हारे जीवन में जो प्रगति आ रही है, जो प्रगति आने वाली है, वह तुम्हें ऐसी सत्यता की ओर लेकर जाएगी जहां खुशियां तुम्हारे लिए सब कुछ, सारी तरह की सुविधा, सारी तरह की ताकत लेकर उसी रूप में आएगी जिस रूप में तुम खुशी को स्वीकार कर रहे हो। मेरे प्रिय, जीवन की सत्यता को मनुष्य देख नहीं पाता, जबकि वह हमेशा गुजरता है उसी दौर से, जबकि वह हमेशा चाहता है उसी को, जबकि वह पूर्णता को ही देखता है, समझता है, जीता है और चाहता है। बावजूद इसके वह देख नहीं पाता उसे जो घटित हो रहा है उसके लिए। मेरे प्रिय, जीवन में बहुत सी बातें तुम्हें ऐसी जान पड़ेंगी कि तुम्हें वह समझ नहीं आएगी। इस जीवन में सब कुछ संभव है। यहां पूछा जाने वाला प्रत्येक प्रश्न हां का ही उत्तर लेकर आएगा। बात यह है कि यहां पर तुम्हारे लिए क्या आवश्यक है। जब जीवन को सत्य के रूप में देखकर, समग्रता में देखकर, तत्व के रूप में समझकर तुम यह अनुमान लगाते हो कि यहां कुछ भी द्वैत नहीं है, तो उसी अद्वैत में, उसी पूर्णता में तुम्हें सत्य का ज्ञान होता है
और मेरा दृश्य तुम्हें दिखाई पड़ता है। आकार निराकार सभी प्रकार से मुक्त, वो जो कभी था ही नहीं, वो जो कभी होगा भी नहीं, वो जो है ही नहीं, वो जो सदैव से विराजमान था, वो जो सदा होगा, वो जो सदा से है, वह ही मैं हूँ। वो जो अनंत है, वो जो शून्य है, वो जो नहीं है, वो जो संपूर्णता में है, वही मैं हूँ। मैं वही हूँ जो तुम हो, तुम वही हो जो होना है, और तुम्हारा होना ही तुम्हारा धर्म है। जिस प्रकार से सांप का सांप होना धर्म है, वृक्ष का वृक्ष होना धर्म है, उसी प्रकार से तुम्हारा भी होना मात्र ही धर्म है। जब इसे सही गलत उचित अनुचित के खेल में बांधते हो तो तय नहीं होता तुम्हारे लिए क्या चाहिए, तुम्हारे लिए क्या होना है, तुम्हारे लिए क्या मिलेगा। जब तुम इसे इस रूप में ना देखकर देखते हो ऐसे, मानो सब पूर्ण है, मानो सब संपूर्ण है, तब तुम बनते हो एक ऐसे विजेता जिसके लिए समस्त संसार कार्य कर रहा है। मेरे प्रिय बच्चे, मैं जानता हूं तुम्हारे विचारों में, तुम्हारी कल्पनाओं में, तुम्हारी भावनाओं में कौन सी बातें चलती हैं, लेकिन तुम्हें जानना होगा, तुम्हें समझना होगा मेरे प्रिय, यह जानना है कि तुम सर्वोच्च सत्ता के आसपास ही हो। यह जानना है कि तुमसे ऊपर कुछ है। यह जानना है कि उसके बाद केवल तुम ही हो। बीच की सभी सत्ताएं मिथ्या है, झूठ है। यह जानना कि तुम सब कुछ नियंत्रित नहीं कर सकते, फिर भी यह जानना कि तुम कुछ ऐसा है जो नियंत्रित कर सकते हो। यह जानना कि सब कुछ भोगा जा सकता है बिना आसक्त हुए, यही सच्चाई है। यह जानना कि यहां आसक्ति ही वास्तविक माया है। यह जानना कि आसक्ति ही मोह है। यह जानना कि मोह ही माया है। यह जानना कि माया ही दुख है। यह जानना कि दुख ही तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसा है जिसे तुम शैतानी मान रहे हो, जिसे तुम नकारात्मक मान रहे हो। मेरे प्रिय, यह जानना कि अब तुम सच्चाई को देख सकते हो, यह जानना कि अब तुम्हें सच्चाई को देखना ही चाहिए, यही सत्य है, यही जीवन है। मेरे प्रिय, जीवन को समग्रता में देखने का प्रयास करो। ऊपर उठकर सारी सच्चाई से देख लो वो जो तुम्हें दिखाने का प्रयास किया जा रहा है। देख लो वो जो देखकर तुम्हारा जीवन बदल सकता है। मेरे प्रिय बच्चे, इस संसार में सब कुछ वैसा ही उचित है जैसा उसे होना है, लेकिन उसमें परिवर्तन की प्रक्रिया जो तुम्हारे मन में कौंध रही है, वह एक ऐसी भावना है जो बुद्धि के समझ को परिष्कृत करने का कार्य करती है। मेरे प्रिय बच्चे, मैं जानता हूं तुम्हारे विचारों में उठने वाला प्रत्येक प्रश्न तुमसे किस उत्तर की मांग कर रहा है, और मैं तुम्हें यह बताना चाहता हूं कि तुम्हारे द्वारा सोचा गया हर प्रकार का जवाब, हर प्रकार के उत्तर अपने आप में पूर्ण है। हर प्रकार के उत्तर का अपना एक ब्रह्मांड है। यहां वह सब कुछ घटित हो रहा है जो तुम्हारे विचारों में है। कोई इस लोक में तो कोई उस लोक में, किंतु यह अनंत ब्रह्मांडों में घटित हो रहा है। तुम ही हो अनंत ब्रह्मांडों में
विभिन्न रूपों में, और तुम ही हो समग्रता में एक रूप में। तुम ही संपूर्ण हो, तुम ही अर्ध हो, तुम ही अधूरे, तुम ही पूर्णता को प्राप्त किए हुए। केवल तुम हो, केवल तुम मात्र हो, और यही सच्चाई है। जब तुम इसे जान पाओगे कि तुम्हारे द्वारा नियंत्रित नहीं हो सकता सब कुछ, किंतु कुछ है जो नियंत्रित होना है, और जो नियंत्रित होना है वही तुम्हें देखना है प्रिय बच्चे। जीवन, आधार, संभावना, इन सब को देखो, जानो, समझो। अपने जीवन की सत्यता को पाओ। सच्चाई के मार्ग में चल रहे हर एक भावना को खुशहाली आएगी, आ रही है। मेरे प्रिय, अब तक तुमने उदासी में बहुत सा समय गुजार दिया है, लेकिन ये सदा नहीं रहेगा, ये सदा होना ही नहीं है। हर अंधेरे के बाद सवेरा होता ही है, उजाला सच्चाई है। जीवन का यही सत्य है, द्वैत में देखना यही इस जीवन का दुख है। जब देखोगे सब कुछ अद्वैत रूप में, एक ही सिक्के के दोनों पहलुओं को, तब पाओगे उस सच्चाई को, पाओगे उस सत्यता को जो अभी पहेलियों में तुम्हें समझ नहीं आ रही। मेरे प्रिय बच्चे, हर उजाला अंधेरे से ही जन्म लेता है, इसलिए सभी अच्छाइयाँ बुराइयों से ही तो उत्पन्न हुई हैं। देखना यह है कि जिस बुराई को तुम गलत मान रहे, वह गलत है भी अथवा नहीं। तमस अपना एक स्थान रखता है, तमस बुरा नहीं है, तमस जरूरत है सत्व के साथ संतुलन को बिठाने की। मेरे प्रिय, लोग तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रचेंगे, किंतु देखना, समझना, जानना कि यह भी उस अनंत शक्ति की ही अपनी मंशा है। सत्व बढ़ता चला जाए, जीवन एक लकीर में चलती चली जाएगी, और फिर आनंद ढूंढते ढूंढते थक जाओगे। इतना आनंद होगा, और यह भी असीम परिस्थिति नहीं होगी। जिस परिस्थिति को तुम चाहते हो वह मुक्ति की स्थिति है, वह मुक्ति की परिस्थिति है। मेरे प्रिय, देखो, इसे समग्रता में सीखो और जानो तुम्हारे जीवन का सत्य। तुम पाने वाले हो सभी तरह के सुख, लेकिन ये सुख आएंगे संघर्ष के साथ, किंतु संघर्ष में तुम्हें घबराना नहीं है। संघर्ष में भी आनंद उठाना है, और तुम में इतनी ताकत भरी जा रही है कि अब तुम संघर्ष में भी आनंद उठा पाओगे। मेरे प्रिय बच्चे, तुम जानो इस सच्चाई को। मेरे आने वाले संदेशों की प्रतीक्षा अवश्य करना, क्योंकि मैं आऊंगा तुम्हारा मार्गदर्शन करने, तुम्हें जीत दिलाने। प्रिय बच्चे, बांटने वाला ही पाने का हुनर रखता है, और तुम्हारा समय आ गया है पाने के लिए। अभी इसी पल में सुख, समृद्धि, धन, संपत्ति, इन सब को आकर्षित करने का कार्य प्रारंभ कर दो प्रारंभ इसी पल में कार्य। प्रिय, संख्या 7777 लिखो इसी पल में जीत को आकर्षित करने के लिए। लिखो संख्या 5555 प्रेम को पाने के लिए, और संख्या 51,000 समग्रता में जीत को आकर्षित करने के लिए। बांटना प्रारंभ करो इसी पल में, इसी क्षण में, अभी करो, देरी नहीं, संशय नहीं। अभी इस पल में बांटो, खुल कर बांटो। जितना बड़ा तुम्हारा दिल है उतना बांटो, और फिर देखो बदले में तुम्हें क्या क्या हासिल होता है। कल्पना से भी परे हासिल होने वाली जीत को आकर्षित कर लो। मेरे प्रिय बच्चे, सदा सुखी रहो, तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारी प्रगति।